चोर की दाढ़ी में तिनका गांव सुखपुर अपने शांत वातावरण और ईमानदार लोगों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन हाल ही में इस गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। गांव में चोरी की वारदातें बढ़ने लगी थीं और कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चोर कौन हो सकता है। गांव के चौधरी राम प्रसाद, जो कि बहुत ही सज्जन और बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और इस विषय पर चर्चा की। हमें जल्द ही पता लगाना होगा कि ये चोरी कौन कर रहा है, वरना हमारा गांव असुरक्षित हो जाएगा, चौधरी जी ने कहा। गांव के सभी लोग इस समस्या को लेकर चिंतित थे। सभी अपनी राय देने लगे, लेकिन किसी को भी कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। आखिरकार चौधरी जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम एक सभा बुलाएंगे और सभी लोगों को उसमें बुलाया जाएगा। वहीं हमें असली चोर का पता चल सकता है। अगले ही दिन पंचायत भवन में पूरे गांव को बुलाया गया। सभा में लगभग सभी गांव वाले उपस्थित थे। चौधरी जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हम सब एक ही गांव के रहने वाले हैं और यह बहुत दुखद है कि हमारे बीच कोई चोर है। अगर चोर खुद आगे आकर अपनी गलती स्वीकार कर ले तो हम उसे माफ भी कर सकते हैं। सभा में बैठे सभी लोग इधर उधर देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अचानक सभा में बैठे रघु काका ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और पसीना पोंछने लगे। चौधरी जी ने उनकी इस हरकत को गौर से देखा और मुस्कुराए। रघु काका, आपको क्यों इतनी घबराहट हो रही है? चौधरी जी ने पूछा। रघु काका सकपका गए। उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं चौधरी जी, मैं तो बस यूं ही। लेकिन अब पूरा गांव उन पर शक करने लगा था। तभी गांव के एक छोटे बच्चे मोहन ने कहा, चौधरी जी, मेरी मां कहती हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, और देखिए रघु काका बार बार अपनी दाढ़ी को छू रहे हैं। रघु काका का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने और सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अब सभी की नजरें उन पर थीं। चौधरी जी ने गंभीर स्वर में कहा, रघु काका, सच सच बताइए, क्या आप इन चोरी की घटनाओं में शामिल हैं? रघु काका ने थोड़ी देर तक चुप्पी साधे रखी, लेकिन फिर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, हां चौधरी जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही कुछ घरों से अनाज और पैसे चुराए थे। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए मैंने यह गलत कदम उठाया। गांव के लोग यह सुनकर हैरान रह गए। रघु काका गांव में काफी सालों से रह रहे थे और लोग उन्हें एक इज्जतदार व्यक्ति मानते थे। चौधरी जी ने गंभीरता से कहा, रघु काका, गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन चोरी करना गलत है। आपको अपनी समस्या पंचायत में रखनी चाहिए थी, न कि चोरी करनी चाहिए थी। रघु काका ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए चौधरी जी, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। न्याय और सुधार गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया कि रघु काका को उनकी गलती के लिए दंड मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही उनकी आर्थिक मदद भी की जानी चाहिए, ताकि उन्हें दोबारा चोरी करने की जरूरत न पड़े। पंचायत ने यह तय किया कि रघु काका को गांव के लिए 1 महीने तक मेहनत मजदूरी करनी होगी और बदले में गांव के लोग उनकी मदद करेंगे। रघु काका ने अपने किए पर पछतावा जताया और खुशी खुशी यह सजा स्वीकार कर ली। उन्होंने गांव के भले के लिए मेहनत से काम किया और कुछ महीनों बाद वे फिर से एक ईमानदार व्यक्ति बन गए। यह घटना पूरे गांव के लिए एक सीख बन गई कि कोई भी समस्या चोरी या गलत रास्ता अपनाकर हल नहीं की जा सकती। साथ ही यह भी साबित हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हकीकत में भी सच होती है। गांव सुखपुर में अब फिर से शांति और ईमानदारी लौट आई थी।